नमस्कार दोस्तों। आज 10th ऑफ फेब 2023 है और आज फिर हमने देखा कि बाज़ार बहुत ज़्यादा साइडवेज़ हैं। इससे पहले कि हम आज के बाज़ारों पे चर्चा करें, अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इनसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स में हमारी राय पसंद हो तो हमें व्हाट्सएप करें 9871066337 पर, जहां हमारे पास पेड इंट्राडे और स्विंग टेलीग्राम ग्रुप्स हैं। इंट्राडे का प्राइस है 24,000 प्लस जीएसटी एनुअली और स्विंग का प्राइस है 30,000 प्लस जीएसटी 18% एनुअली। ऑल्सो हमारा 25 फरवरी को वेबिनार हो रहा है, तो उसमें अगर आपको इंटरेस्ट हो तो उसका प्राइस है 20,000 प्लस 18% जीएसटी। अब बाज़ार जो हैं कल भी रेंज बाउंड थे, आज भी रेंज बाउंड हैं रहे और पिछले 2 दिनों से जो है इसमें 17,800 टू 17,900 के बीच में रेंज अब शुरू हो गई है। होता क्या है ब्रेकआउट्स में कि जितनी जल्दी ब्रेकआउट होता है वो किसी भी टाइम फ्रेम पे हो सकता है। जैसे डेली टाइम फ्रेम पे अगर जल्दी कह लीजिए 10:30 बजे तक ब्रेकआउट हो जाता है तो उस दिन ट्रेंडिंग डे होता है। सिमिलरली बजट के बाद जो है बजट डे हाइज को क्रॉस करने में मार्केट खासा टाइम ले रही है। इसमें होता क्या है, जो अपस्विंग में जो स्ट्रेंथ थी वो खर्च हो रही है बिना ब्रेकआउट अचीव किए हुए। तो जितना ज़्यादा टाइम हम इस बजट डे हाई को निकालने में लगाएंगे उतनी मार्केट की स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाएगी। दूसरा, आज का इंडिया विक्स था 12.8, ये बहुत कम विक्स है। मैं आपको बताऊं 17,800 मार्च मंथली एक्सपायरी की पुट जो है वो 225-30 रुपये के आसपास है। तो इससे आपको अंदाज़ा लग रहा है अभी 3 हफ्ते तो फरवरी में हैं, फिर 4 हफ्ते शायद मार्च में हैं, 4 से ज़्यादा ही हैं क्योंकि 30 मार्च को थर्सडे है। तो इसके चलते जो है इतनी नैरो विक्स पे इतने कम ऑप्शन प्रीमियम हैं, तो जब भी ये ब्रेकडाउन होगा या ब्रेकआउट होगा तो विक्स बढ़ेगा और बहुत तेज़ी से प्राइसेस ऊपर जाएंगे। तो जितने दिन ये बाज़ार साइडवेज बिता रहा है, जितने दिन बैंक निफ्टी ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, ये चिंता का विषय है। और 17,800 हमारा जो है नियरेस्ट पॉइंट है। अब होता क्या है, जब रेंज इतनी नैरो हो जाती है तो पुट लोगों ने 17,800 पे लिखे हुए हैं, कॉल्स लोगों ने 17,900 पे लिखे हुए हैं। तो जब भी इन लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट होंगे तो बाज़ार जो है बहुत तेज़ी से एक डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसके चलते अगर आपको पुट लेना हो या कॉल लेना हो तो मार्च एक्सपायरी का लें। मुझे भी अपने लॉन्ग पोजीशंस पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है क्योंकि मुझे ये उम्मीद थी कि हम जो है जल्दी ऊपर की तरफ क्रॉस करेंगे, बट एक्चुअली सोचने की बात यह है कि बजट के बाद कोई ऐसे इवेंट्स नहीं होते जिस पे बड़ा पैसा मूव करे। तो होता क्या है कि बजट के बाद 10 में से 9 बजट के बाद बाज़ार नीचे ही आती हैं क्योंकि बाज़ारों में ऐसा कोई लंबा चौड़ा ट्रिगर नहीं होता। रिज़ल्ट्स आ चुके हैं, ऑल्दो रिज़ल्ट्स कुछ बैंकों के अच्छे थे लेकिन उसके बावजूद कोई ऐसा पॉजिटिव ट्रैक्शन नहीं मिला। तो ओवरऑल मार्केट जो है साइडवेज चल रहा है और अपनी अपसाइड की स्ट्रेंथ बिना ब्रेकआउट किए खर्च कर रहा है। तो जितना ज़्यादा ये पेट्रोल ख़त्म होता जाएगा ऊपर वाला, उतने डाउनसाइड के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो अपने स्टॉप लॉसेस लॉन्ग पोजीशन पे स्ट्रिक्ट रखें। मैंने अपनी लॉन्ग पोजीशंस काटी हैं और गिवन कॉल राइटिंग 17,900 पे 18,000 पे जितनी है, गिवन फ्रेश ट्रिगर्स
की कमी है, अभाव है, और ग्लोबल मार्केट्स बहुत बढ़िया नहीं कर रहे हैं, तो इसके चलते ऊपर की तरफ थोड़ा सा जाना मुश्किल हो सकता है। तो ये फ़िलहाल राय बन रही है कि फरवरी का महीना शायद इसी तरह निकल जाएगा, और जितना ये नैरो मंथ रहेगा उतना मार्च में बड़ी मूवमेंट आने की का अंदेशा आपका बढ़ेगा। तो 17,300 200 DMA था, वहाँ से हम बाउंस करे हैं 500 पॉइंट, लेकिन मोस्ट ऑफ दी बाउंस जो था वो अदानी के जो 20% की मूव्स थी उसकी वजह से आया है। तो ये देखना पड़ेगा कि आगे चलते हुए हम और ऊपर जा पाते हैं या मार्केट अपसाइड पे फेल होना शुरू हो जाती है। अब तक जिस तरह के सेक्टर्स की मार्केट ब्रेड्थ हमने देखी है, मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्टली सेक्टर्स डाउन होते हैं। तो मतलब एक बाज़ारों में जो एक बाउंस होता है, एक जो गैस होती है, वो गैस थोड़ी सी कम लग रही है। तो इन चीज़ों पे ध्यान दें। कुछ हमने शॉर्ट पोजीशंस धीरे धीरे बिल्ड करी हैं आज, और रिलायंस और स्टेट बैंक में शॉर्ट पोजीशंस ली हैं, कुछ निफ्टी में शॉर्ट पोजीशंस ली हैं, और उसकी वजह यही है कि अपसाइड पे थोड़ा थोड़ा बाज़ार जो है गैस लैग कर रहे हैं। और पर्टिकुलरली उस दिन भी जैसा मैंने कहा कि फाइनेंशियल्स में अपसाइड में डिफ़िकल्टी आ रही है। तो ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करते हुए कुछ हमने शॉर्ट साइड पे एक्सपोजर आज लिया है, और लंबी एक्सपायरी का लिया है, मार्च मंथ एंड एक्सपायरी का, क्योंकि हो सकता है 1-2 हफ्ते रेंज बाउंड रहे, तो हफ्ते वीकली कॉल पुट लेने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपने व्यू को चेंज करना सीखें विद प्राइस एक्शन, और अगर प्राइस एक्शन ये कह रहा है कि एक साइड पे डिफ़िकल्टी है, तो फिर दूसरी तरफ जाने का चांस बढ़ जाता है। मैं इस वक्त ये नहीं कह रहा हूँ कि किस तरफ जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ जाने का चांस है, बट ऑड्स जो हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ, क्योंकि ऊपर जाने के ऐसे कोई लंबे ट्रिगर्स इस वक्त नहीं नज़र आ रहे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। टेक केयर एंड गुड लक।